हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। गवर्नमेंट अकाउंटिंग में अभी तक आपने 6 चैप्टर पढ़ा रखे हैं। ये 7वां चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंटल कंपाइलेशन। अब इसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट में क्या क्या कंपाइलेशन किए जाते हैं अकाउंट बेसिस पे, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। अभी जैसे कहा गया कि द वर्क ऑफ कंपाइलेशन सर्विसेज रिसीट या पेमेंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिपार्टमेंटल वाइज में, उसको डिपार्टमेंटल कंपाइलेशन सेक्शन में किया जाता है। अब इसमें डिपार्टमेंट वाइज कंपाइलेशन करते हैं, जो गलतियाँ जो मतलब रिसीट होती है, जो पेमेंट्स होते हैं सर्विस हेड में, उन सभी को एक जगह पे अकाउंट बना के रखा जाता है, जिससे कि सभी डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग अलग किया जा सके। अब जैसे कंपाइलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो जो कंपाइलेशन है वो चैप्टर 5 MSO A&E वॉल्यूम 1 और चैप्टर 1 जो अकाउंट कोड है AG का, उसके बेसिस पे कंपाइल किया जाता है। अब इसमें जो SOP शेड्यूल ऑफ पेमेंट, शेड्यूल ऑफ रिसीट, जो किसी मेजर हेड से रिलेटेड है सभी ट्रेजरीज में, वो सपोर्टेड बाई उसके बाउचर्स द्वारा सपोर्ट की जानी चाहिए और चालान द्वारा, यहाँ पर भी आवश्यकता हो। सभी सर्विस जो हेड ट्रांजेक्शन होते हैं वो बुक किए जाते हैं DAA सस्पेंस में, जो कि VLC एप्लीकेशन में एंटर किया जाता है LOP और CA फिगर को बुक सेक्शन में। इसके बाद नीचे है कि अकाउंटिंग एंट्री जो है किसी वाउचर में, जहाँ पे वाउचर विद नो डिडक्शन, जहाँ डिडक्शन नहीं होना है, वहाँ क्या करेंगे कि डेबिट करेंगे सर्विस हेड में, माइनस डेबिट करेंगे 8658 में सर्विस हेड। अब नेक्स्ट अकाउंट, अब इसमें कई एंट्रीज़ हैं। अब ऐसे जो जिसमें क्या था कि जिसमें डिडक्शन नहीं था, उसमें डेबिट करना था सर्विस हेड में और माइनस डेबिट करना था सर्विस हेड 8658 में। ठीक है, मतलब वो 8658 आप जनरली जानते हैं सस्पेंस हेड होता है, उसके जो सस्पेंस हेड होंगे उससे। अब जहाँ पे डिडक्शन है वहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा सर्विस हेड ग्रॉस अमाउंट में, और डिडक्शन होगा, क्रेडिट होगा AG डिडक्शन में, जो AG से रिलेटेड वाले होते हैं, GPF, HBA और MCA। तो ये डिडक्शन अमाउंट यहाँ आ जाएगा। फिर माइनस डेबिट होगा 8658 सर्विस हेड। अब सर्विस हेड में क्या होगा, नेट प्लस ट्रेजरी डिडक्शन यहीं पे हो जाएगा। अब अकाउंटिंग एंट्री बाय रिसीट है। अब रिसीट में सर्विस हेड में क्रेडिट होगा और माइनस क्रेडिट होगा किसमें, 8658 सर्विस हेड में। फिर नीचे है कि अकाउंटिंग एंट्री जो रिफ़ंड ऑफ किसी एक्सेस पेमेंट का रिफ़ंड करते हैं, तो इसमें माइनस क्रेडिट होता है सर्विस हेड, माइनस डेबिट होता है सर्विस हेड 8658। बात समझ में आई? इसको हम फिर से एक बार देखते हैं कि जब आप अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, कोई भी डिडक्शन नहीं है, तब तो डेबिट होता है सर्विस हेड और माइनस डेबिट होता है 8658 सर्विस हेड। ठीक है, माइनस डेबिट होगा और माइनस डेबिट होगा। अब जब डिडक्शन है उसमें AG का, AG वाला, तो डेबिट होगा सर्विस हेड और क्रेडिट होगा AG डिडक्शन, क्योंकि उसको क्रेडिट होना है, उसमें जाना है। माइनस डेबिट होगा 8658 सर्विस हेड। अब रिसीट होगा तब, तो रिसीट में भाई क्रेडिट होगा सर्विस हेड और माइनस क्रेडिट होगा क्या, 8658 सर्विस हेड। अब उसी तरीके से अकाउंटिंग एंट्री का रिफंड ऑफ एक्सेस रिसीट है, तो माइनस क्रेडिट होगा सर्विस हेड और माइनस डेबिट होगा सर्विस हेड। अब रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं तब भी वही होगा। अब यहाँ रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर की रिकवरी है, तो माइनस डेबिट होगा सर्विस हेड और माइनस क्रेडिट होगा 8658। अब मिस क्लासीफाइड कोई वाउचर है, उसको जो है कहीं से मतलब किसी दूसरी जगह चला गया, उसको वहाँ से उठा के दूसरे हेड में ले जाना है, तो डेबिट होगा वो जो 8658 करेक्ट सर्विस हेड और माइनस डेबिट होगा सर्विस हेड, क्योंकि यहाँ से पैसा निकल के वहाँ जाएगा। अकाउंटिंग एंट्री जिसमें मिसिंग वाउचर है, तो वहाँ पे डेबिट होगा 8658 ऑब्जेक्शन बुक सस्पेंस और माइनस डेबिट होगा सर्विस हेड। अकाउंटिंग एंट्री जो OB सस्पेंस को जो है क्लियर करती है, वहाँ डेबिट होगा 8658 करेक्ट सर्विस हेड और माइनस डेबिट होगा सब हेड OB सस्पेंस। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट। अब क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है?
इसमें लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं जो कि कंपाइलेशन और वाउचर्स के अंडर में लिखी जाती हैं, जो कंपाइलेशन और डिडक्शन शीट से तैयार होता है। इसमें ग्रॉस डेबिट अमाउंट बुक किया जाता है फाइनल हेड में, जो जिस फाइनल हेड में किया जाता है उसको कंपाइलेशन शीट में जो है शामिल करते हैं। सभी डिडक्शन जो वाउचर में दिए होते हैं उनको अकाउंट किया जाता है कंपाइलेशन के दौरान डिडक्शन शीट पर, ठीक है। इसके बाद कंपाइलेशन डीसी सेक्शन है, डिपार्टमेंटल कंपाइलेशन सेक्शन, एंड तब जो है एक क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट जनरेट किया जाता है जो कि कंसर्न मेजर हेड ऑफ सर्विस हेड में होता है। इसके बाद क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट जो होता है उसमें 7 पार्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कितने पार्ट होते हैं? 7। पहले पार्ट में क्या होता है? सर्विस हेड रिसीट। सेकेंड पार्ट में DDR हेड। DDR हेड क्या होता है? डेप्ट, डिपॉजिट, रेमिटांस। तीसरा होता है डिडक्शन। चौथा होता है सर्विस हेड एक्सपेंडिचर। पांचवा होता है DDR एक्सपेंडिचर। छठा होता है रिसीट प्रूफ सीट। एक्सपेंडिचर प्रूफ सीट होता है 7वां। यहाँ पे याद करने के लिए 2 चीज़ें ध्यान देनी है। सर्विस हेड रिसीट एक होता है, उसमें अब 3 जोड़ेंगे तो सर्विस हेड एक्सपेंडिचर आ जाएगा। DDR रिसीट में 3 जोड़ेंगे DDR एक्सपेंडिचर आ जाएगा। एक अलग से है यानी तीसरा, उसमें डिडक्शन होता है। फिर उसके बाद 6 और 7 में वही है, रिसीट प्रूफ सीट और एक्सपेंडिचर प्रूफ सीट। ऐसे हम 7 को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो ट्रेजरी वाइज इन्फॉर्मेशन होती है। ऑब्जेक्ट हेड उसके जो लेवल क्लासिफिकेशन होता है कि किस है ऑब्जेक्ट हेड से कितना खर्च हुआ है, तो ये इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस पिक हो सकते हैं हम उन पे बात करते हैं। अब मान लीजिए इसमें से एक उदाहरण है, इसको देखते हैं कि ऑफिस ऑफ AG&E उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में रिसीव किए डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कानपुर में LOP और कैश अकाउंट जो कि नीचे दिए गए हैं। LOP लिस्ट ऑफ पेमेंट में 865811 में 3550 है और 865811 में 4,35,000 है। तो जब कंपाइलेशन करेंगे तो ये मिलेगा कि एक वाउचर क्लासीफाई करता है कि 2022 22/02/01/105 में ग्रॉस अमाउंट 32 लाख है और डिडक्शन अमाउंट जो है 50,000 है और वाउचर अमाउंट जो है 1,75,000 मिसिंग है। ये सारा चीज़ क्वेश्चन है। अब जब प्रूफ शीट तैयार करती है तो सर्विस हेड रिसीट और एक्सपेंडिचर को पिक किया जाता है और उसे पार्ट 1 और 4 क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट रिस्पेक्टिवली, तो उसे DDR रिसीट में पिक। जो कॉन्सलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रिपरेशन ऑफ कॉन्सलेटेड एब्स्ट्रैक्ट। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्सलेटेड एब्स्ट्रैक्ट जो है वो तैयार किया जाता है सर्विस हेड के लिए। जब जो क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट है वो प्रिपेयर होता है ट्रांजेक्शन ऑफ मंथ। कॉन्सलेटेड एब्स्ट्रैक्ट में प्रोग्रेसिव फिगर भी दिखाई जाती है मंथ बाय मंथ। मेजर माइनर डिटेल हेड की रिसीट और सर्विस पेमेंट दोनों दिखाए जाते हैं ये क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट के। मंथली टोटल जो है सभी हेड का क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में पोस्ट होता है और रिलेवेंट कॉलम उसी कॉलम में कॉन्सोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट में प्रोग्रेसिव टोटल भी रहता है, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड VLC और कॉन्सोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट जो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं जब कंपाइलेशन हो जाता है कंप्लीट, तब फॉर्मेट जो उसका होता है ये इस तरीके से कुछ होता है। अब इसको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। क्लासिफाइड एंड कॉन्सोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट जो है वो भेजा जाता है बुक सेक्शन में प्रिपरेशन ऑफ मंथली सिविल अकाउंट के लिए। जो फ्लो चार्ट है DC सेक्शन का वो इस तरीके से होता है। अब इसमें CTS सेक्शन जो होता है उससे SOP शेड्यूल ऑफ पेमेंट और वाउचर और SOR चालान ये DC सेक्शन आते हैं। यहाँ से सस्पेंस स्लिप प्रोवाइड सपोर्ट जो चालान को सपोर्ट करती है वो DC सेक्शन में जाती है, एक और DC सेक्शन में। और क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट बुक सेक्शन में जाता है और डिडक्शन और शेड्यूल्स जो है सेक्शन मेंटेनिंग जो सब्सिडरी अकाउंट मेंटेन करते हैं वहाँ जाता है। चलिए यहाँ से ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम फिर शुरू करेंगे।